सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे और अच्छे होने भी चाहिए। तो आज काफ़ी दिन बाद वीडियो पोस्ट कर रही हूँ मैं, 2-4 दिन बाद। 2 दिन पहले तो मैंने एक डांस की वीडियो पोस्ट करी थी और एक सॉन्ग की शूटिंग वाली पोस्ट करी थी। तो 2 दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो इसलिए पोस्ट नहीं हो रही थी। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो अब वीडियो आएंगी, तो अच्छी अच्छी वीडियो आएंगी। और आज हम रिडल देखने वाले हैं। तो आज हम देखने हैं कौन से खाने में जहर है। कौन से खाने में जहर है, तो हमें देखना है और सोचना है कौन से खाने में जहर हो सकता है। तो ये स्टोरी सुनाएंगे। तो इसमें टाइटल लिख रखा है, इसमें लिख रखा है वही पहेलियाँ। तो देखते हैं पहेलियाँ देखते हैं तो समझते हैं कौन से खाने में जहर हो सकता है। तो लेट्स गो गाइस। राज के फार्म हाउस में पार्टी चल रही थी। दिन भर काफी बारिश हुई थी, तो मौसम में ठंडक भी थी, तो पार्टी में और मजा आ रहा था। तभी रोहित को एक कॉल आता है और वो दूसरे रूम में चला जाता है। वो जब वापस आता है तो देखता है कि पार्टी रूम में कोई नहीं है और पूजा की डेथ हो गई है। रोहित जोरों से चिल्लाता है, पूजा पूजा। उसकी आवाज सुन के सबसे पहले वहां कबीर आता है और फिर बाकी लोग आ जाते हैं। मेहुल पास में ही था। केस सॉल्व करने के लिए वो तुरंत वहां पहुंच जाता है। सीन को पास ही में था। देख के मेहुल कुछ चीजें ऑब्जर्व करता है। लॉजिकल आर्मी, आप भी पॉज कीजिए और सोचिए आपको क्या क्या समझ रहा है इस पूरे सीन को देख के। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। क्या समझ में आ रहा है पूरे सीन को देख के? मुझे तो कुछ भी आई के समझ नहीं आ रहा। वो तो जूस खिंडा हुआ है, गिलास टूटा हुआ है। मेरे ब्लू शर्ट वाला लग रहा है, पता नहीं क्यों। ये वाला ब्लू शर्ट वाला, पता नहीं क्यों। बाकी देखते हैं। फुटस्टेप्स के निशान अंदर आए हैं और फिर बाहर गए हैं, और ये सारे लोग फुटवेयर नहीं पहने हुए हैं, मतलब बाहर से कोई अंदर आया था। जूस का ग्लास भी टूटा हुआ है और उसमें खून लगा हुआ है, मतलब मर्डर इसी से हुआ है। राइट वाला डोर खुला है और नॉब बस अंदर से है, मतलब डोर अंदर से खोला गया है। मेहुल सबसे पूछताछ करता है। राज कहता है, मैं किचन में था नेहा के साथ, नेहा के लिए जूस बना रहा था। सिमरन कहती है, बाहर ठंडी हवा चल रही थी तो मैं अपना जूस ग्लास लेकर बाहर चले गई थी। नेहा कहती है, हाँ मैं राज के साथ थी, मेरा ग्लास रिफिल करने गई थी। रोहित कहता है, मैं कॉल पर बात करने के लिए बाजू वाले रूम में गया था, मैंने ही सबसे पहले पूजा की लाश देखी और सबको बुलाया। कबीर कहता है, मैं टेबल पे अपना ग्लास रख के वॉशरूम गया था, रोहित की आवाज सुनकर मैं यहाँ आया। जब मैं यहाँ आया तो देखा कि पूजा की लाश पड़ी थी और लाश के पास रोहित खड़ा था और दरवाजा खुला था। क्या आप क्राइम सीन को देखकर बता सकते हैं जो डोर ओपन करके अंदर आया था, क्या उसी ने खून किया होगा? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। वो लड़की है जो बाहर, इसमें मेरे हिसाब से वो लड़की है जो बाहर वो जूस पीने गई है, क्योंकि वही कह रही थी मेरे को बाहर खुली हवा में, ऐसा ही कुछ बोली है। तो ये वही हो सकती है मेरे हिसाब से। तो बाकी आप सभी कमेंट करना, आप सभी को क्या लगता है कौन नहीं है। लेकिन अब आगे देखते हैं आगे क्या बताते हैं ये स्टोरी में। बाकी अच्छी लग रही है मेरे को स्टोरी। मैं पहली बार ऐसी कोई स्टोरी देख रही हूँ, मैंने आज तक नहीं देखी है। तो ये भी मैंने किसी का देखा था, उन्होंने चैलेंज वगैरह कर रखा था ऐसा, तो मैंने भी सोचा मैं भी कर लेती हूँ तो अब देखते हैं आगे ये क्या बताते हैं इसके बारे में। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा इसमें, बस वो लड़की एक बाहर गई है, वो हो सकती है। बस अब मैं प्ले कर देती हूँ। मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। नहीं, उसने खून नहीं किया था, क्योंकि खून जूस ग्लास से हुआ है और आसपास में टूटा हुआ ग्लास भी पड़ा हुआ है और जूस भी पड़ा हुआ है।
अब फुटप्रिंट्स के निशान जूस के ऊपर आने और जाने के दोनों है। मतलब ग्लास पहले ही टूट चुका था, जूस भी गिर चुका था और खून भी हो चुका था। जो बाहर से आया वो उसके बाद आया। ट्रैफिक जाम करने मजे से जब म्यूजिक चले तो स्पॉटिफाई पे तो Spotify सुनते जा. Click here to download. Sending money but getting no rewards? Time to switch to Amazon Pay UPI. Get guaranteed rewards daily. बताया. मेहुल और फुट ऐड आ गया। तो ऐड खत्म हो गया तो हम नेक्स्ट स्टार्ट। फुटप्रिंट्स को फॉलो करता हुआ टेरेस पे पहुंच जाता है। वहां उसे 3 लोग दिखते हैं। लॉजिकल आर्मी, अब आप बताइए कौन सा आदमी था जो राज के घर में गया था? ये इन सबको देखिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। ये डोर के Silver पास जो coat फुटप्रिंट था वो किसी जूते के थे। इन तीनों में लड़की ने हील्स पहने हुए हैं, ये लड़का नंगे पाँव है, बस इसने शूज पहने हुए हैं। मतलब ये वही था। मेहुल के पूछने पर वो आदमी बताता है कि उसको किसी ने पैसे दिए थे पूजा का मर्डर करने के लिए, और वो कहता है मुझे कहा गया था कि डोर ओपन रहेगा, खून करना और भाग जाना। लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तो देखा कि ऑलरेडी खून हो चुका था। मुझे ये नहीं पता ये मुझे किसने करने कहा था। डोर तो जरूर उसी आदमी ने खोला होगा जिसने फोन किया था। मेहुल सबके फिंगरप्रिंट्स लेता है और रोहित के फिंगरप्रिंट डोर के नॉब से मैच कर जाते हैं। तो रोहित, तुम हो ये सब के पीछे? नहीं, मैंने पूजा को नहीं मारा है। हाँ, मैंने ही डोर ओपन करके रखा था किलर के लिए, पर जब मैं हॉल में आया तो पूजा का खून हो चुका था। मुझे लगा किलर ने मारा है, लेकिन अगर किलर ने नहीं मारा है तो मुझे नहीं पता पूजा को किसने मारा। मुझे और डिटेल में बताओ क्या हुआ था। तो कबीर कहता है, सर मैं और पूजा साथ में डांस कर रहे थे और फिर मैं टेबल पे ग्लास रख के वॉशरूम चला गया। हाँ, थोड़ी देर के लिए लाइट जरूर गई थी। मैं रोहित की आवाज़ सुनकर तुरंत बाहर आ गया था। इंटरेस्टिंग। मेहुल लेफ्ट वाले दरवाजे से बाहर जाता है तो वो इलेक्ट्रिक बॉक्स की तरफ जाता है। मेहुल इलेक्ट्रिक बॉक्स के पास जाता है तो उसे वहाँ कुछ फुटस्टेप्स दिखते हैं। इन फुटस्टेप्स को देख के आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? सोचिए लॉजिकल आर्मी, और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। कोई आया और गया, 2 जने थे कोई। आने और जाने के फुटस्टेप्स 2 बार है, मतलब खूनी आया, लाइट्स ऑफ किया और चला गया, फिर मर्डर किया, वापस 2 आया, जने नहीं, मतलब लाइट्स चालू कलर वैसा किया अलग था। और फिर वापस चला गया। कलर वैसा अलग था लेकिन 2 जने नहीं थे। तो अब आगे देखते आगे क्या बताते हैं। मतलब आया और गया, जैसे मैंने पहले कहा था, आया और गया। तो आगे देखते हैं। मतलब लाइट के साथ भी Interesting लग रहा छेड़छाड़ है। की और वो खूनी ने की। फिर सिमरन कहती है, मैंने नहीं मारा है पूजा को और मुझे कुछ नहीं पता है। मैं तो गार्डन में चले गई थी। जब मैं गार्डन में गई तो पार्टी रूम में कबीर, पूजा और रोहित थे। मेहुल फिर गार्डन में जाता है और बारिश की वजह से उसे वहाँ कुछ फुटप्रिंट्स दिखते हैं। क्या आप इन फुटप्रिंट्स को देख के बता सकते हैं सिमरन सच बोल रही है या झूठ बोल रही है? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। झूठ बोल रही है। आने और जाने दोनों के फिंगरप्रिंट है। सिमरन के फुटस्टेप्स गार्डन में बस एक बार आए हैं और एक बार गए हैं। इसका मतलब सिमरन गार्डन में गई और रोहित की आवाज़ सुनकर वापस आ गई। फिर नेहा कहती है, मैं तो किचन में गई थी जूस लेने। राज भी वहीं था पहले से। हाँ, लेकिन राज थोड़ी देर के लिए किचन वाले वॉशरूम में गया था। वो लाइट जाने से पहले किचन वॉशरूम में गया था और लाइट आने के बाद वापस आया। इंटरेस्टिंग। सर मैं वॉशरूम में ही था। मुझे रोहित की आवाज़ आई और फिर मैं और नेहा बाहर आ गए। अरे ये वही था जिसका मैंने स्टार्टिंग में नाम लिया था, ब्लू शर्ट वाला। ये इनोसेंट नहीं है जैसा दिख रहा है। तो देख, मेहुल किचन वॉशरूम चेक करता है तो उसमें एक बैक डोर होता है जो सीधा बैक साइड वाले गार्डन में निकलता है जहाँ पे इलेक्ट्रिक बॉक्स है। देखा और है? इलेक्ट्रिक बॉक्स के दूसरी तरफ का रास्ता सीधे रूम की तरफ जाता है जो रूम का लेफ्ट दरवाजा है। मतलब वहाँ से राज आ सकता है। लेकिन इलेक्ट्रिक बॉक्स के फुटप्रिंट्स को देख के मेहुल समझ जाता है कि राज वहाँ से नहीं आया है। क्यों? मेहुल को फुटप्रिंट्स देख के ऐसा क्यों लगा? सोचिए लॉजिकल आर्मी, और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। क्योंकि ये जो फुटप्रिंट है ये सिर्फ यहाँ तक है, ना कि उस गेट तक। तो ये वहाँ तक नहीं गया, सिर्फ वहाँ से लाइट ऑफ करी और वापस आ गया। खूनी कौन है?
फुटप्रिंट जिस डायरेक्शन से आए हैं उसी डायरेक्शन में वापस जा रहे हैं। मतलब कोई अंदर से आया था और वापस उसी रास्ते से अंदर चला गया। अगर राज होता तो फुटप्रिंट्स एक तरफ से आते और दूसरी तरफ पार्टी रूम की तरफ जाते थे। अभी तक के क्लूज से कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मर्डरर कौन है। उतने में जिस ग्लास से मर्डर हुआ था उसके फिंगरप्रिंट्स के रिपोर्ट भी आ जाते हैं। शॉकिंग, उस पे कबीर के प्रिंट्स के निशान मिलते हैं। लेकिन कबीर कहता है कि वो ग्लास टेबल पे रख के वॉशरूम चला गया था। बाकी 2 रखे ग्लासेस के भी फिंगरप्रिंट्स रिपोर्ट आते हैं। पहला नेहा का होता है और दूसरा पूजा का। रोहित का ग्लास बाजू वाले रूम में मिलता है जहां वो कॉल पे बात करने गया था। मेहुल इन क्लूज को देख के पूरी मर्डर मिस्ट्री समझ जाता है। लेकिन क्या लॉजिकल आर्मी आप ये पूरी मर्डर मिस्ट्री समझ पाए? पूजा का खून किसने किया, कैसे किया होगा, क्या क्या हुआ होगा एग्जैक्टली? सोचिए, अच्छे से सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। बेस्ट और राइट आंसर को मैं पिन करूंगा और आंसर वीडियो में शाउट आउट दूंगा। आंसर वीडियो आज शाम को पब्लिश होगा, लेकिन उसके पहले आपका आंसर जरूर दीजिए। चलिए अगली पहेली देखते हैं। मेहुल के सामने खाने की 3 चीजें रखी हुई है। इन्हें ध्यान से देखिए और मुझे बताइए खाने की कौन सी चीज में जहर हो सकता है, ए बी या सी? सोचिए और आपका आंसर मुझे कमेंट करके बताएं। मकड़ी है, बी है, सैंडविच पे जो कलर दिख रहा है वो ऑरेंज जूस है। फ्रेंच फ्राइज थोड़े ड्राई से लग रहे हैं, लेकिन पेस्ट्री को देखिए, उसमें मकड़ियां हैं। अगर मेहुल ने मकड़ी वाली पेस्ट्री खा ली तो हो सकता है वो पॉइजनस हो सकती है। ऐसी और पहेलियों के लिए आप डिटेक्टिव मेहुल गेम भी डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर और iOS स्टोर पे आपको मिल जाएगा। थैंक यू। इसके बारे में, और इसकी वीडियो नेक्स्ट शाम को आएगी, तो आप सुबह में बने रहिए। और मैं क्या कहूँ, तो इसको नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं भाई आगे का क्या रहता है, किसने मर्डर करा है। तो आप सभी भी रहिए और आप सभी देखिएगा कि नेक्स्ट वीडियो में क्या, एक सेकेंड, हाँ ये कर लो पहले, क्या होता है नेक्स्ट वीडियो में। तो आप सभी बने रहिए और नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी आएगी इसी की पार्ट 2। तो इसमें तो इन्होंने कुछ खास बताया नहीं है यस, लेकिन जितना भी बताया ठीक है। और बाकी नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं किसने मर्डर करा है, उस लड़की का किसने मर्डर करा है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और कल मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट, राधे राधे, जय श्री राम, बाय बाय गाइस, बाय बाय। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, मुझे नहीं पता। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।